कभी कभी पता है हम बहुत अपनी हर बात किसी न किसी व्यक्ति को बता देते हैं। बहुत शातिर लोग होते हैं वो, आपकी हर बात सुनते तो हैं और आपके साथ में अच्छा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन वो मौका पाते ही आपके ऊपर उछल पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो आपकी उस कमज़ोरी को, आपकी कमज़ोर पलों की जानकारी जो आप सोचते हो ये मेरा दोस्त, इसको बता दूं शायद ये मेरी मदद करे, ये मेरी हेल्प करे, वही दोस्त कभी कभी आपके लिए, आप उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको गड्ढे में धकेलने का काम करता है। वही व्यक्ति आपके आपको धमकी देना, आपको रिवील करना, आपकी चीज़ों को रिवील करना, सामने लेके आना, ताकि आपको किस तरीके से गड्ढे में ढकेल सके, आपके कैरियर, आपके समय, आपकी मानसिक शांति, सब कुछ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसके उनको जानकारी होने का। तो इसीलिए इस रीडिंग में आप देखेंगे और पाएंगे कि क्या कर रहे हैं वो लोग जो आपकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, जो आपकी प्राइवेट बातें जानते हैं, वो उसका किस तरह से यूज़ करते हैं आपके खिलाफ। ये देखिए यहाँ पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय पर आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कॉइन्स का। यहाँ पर आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कॉइन्स। यहाँ आ गया है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कॉइन्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले राशियों की बात हम करेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो कार्ड्स आ गए हैं वो हैं आपके लिए 5 ऑफ कप्स, मजिशियन, जस्टिस एंड 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ठीक है, ओके चलो 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड हमने ले लिया है और इस कार्ड को भी लेंगे क्योंकि अब ये गिर गया है। तो सिचुएशन क्या दिख रही है? सिचुएशन यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि जितना भी आपके घर के लोगों तक बात पहुँच रही है। अगर आप पीछे कार्ड में देख पाओ तो यू कैन सी द हाउस। आपको एक तरह से हो सकता है थ्रेटन दिया जा रहा हो किसी के द्वारा कि आपके घर तक कोई बात पहुँचाई जाएगी, ऐसा लग रहा है। आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में कुछ बातें जो सिर्फ आप तक रहती थी या आप तक, चूंकि आप ही हैं तो सर्वी सर्वा तो आप ही तक रहेंगी, पर वो बातें कहीं ना कहीं आपके घर वालों तक पहुंचाने की धमकी दी जा रही, क्योंकि यू डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ। आपको लगता है कि थोड़ा वक्त और चाहिए है, या आप रिवील नहीं करना चाह रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, पर ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बातों को आपके घर वालों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और डेफिनेटली ये कार्ड भी है। ठीक है, सो आपके घर वाले एक अच्छे परिवार, आप अच्छे परिवार से आते हो और एक अच्छे सिचुएशन में हो, और ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने रिश्तों को लेकर के अभी इतना ज़्यादा, मतलब होता है ना एक तैयार होना, प्रिपेयर्ड होना अपने रिश्तों को एक्सेप्ट करने के लिए या उसको किसी भी तरीके से मानने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी आप तैयार नहीं थे अपने घर वालों के सामने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपकी किसी बात पे ऑफेंड हो करके, कोई रिश्तेदार, कोई थर्ड पार्टी, कोई कुछ ऐसा व्यक्ति जो आपकी किसी एक बात पर ऑफेंड हो गया है, और वो ऑफेंड हो करके आपकी नाराज़गी दिखाते हुए आपको कहीं ना कहीं हर्ट करना चाहते हैं। तो उसको लगता है कि आपका रिश्ता जो है रिवील कर देते हैं, अच्छी खासी मार पड़ेगी और रिश्ता ही टूट जाएगा। उसका ये सोच है, उसकी सोच ये नहीं है कि आपका कोई रिश्ते उसको बता के आपको कोई हेल्प मिल जाएगी। उसका यही सोचना है कि आपके चरित्र के बारे में, क्योंकि वो ऑफेंड होकर के उसने ये सोचा है। अब यार गलती क्या हुई है आपकी गलती ये हुई है कि आपने अपने उस मित्र से या अपने उस रिश्तेदार से अपने रिलेशन के बारे में बातें एक्सप्रेस कर दी, और आपकी कोई गहरी बातें, आपकी कोई प्राइवेट बातें उसको पता है। सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है, आप अपने रिश्तों के
साथ में कभी कभी लॉयल नहीं रह पाते हो। आपको लगता है कोई जाने, कोई उसको सोचे, उसके बारे में हम बात करें, उसको हम बताना चाहते, कोई हो अदर देन माई पर्सन, मैं उसके अपना, वो मुझसे पूछे, अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं इसको बात करूं, क्योंकि आप किसी और से तो बात कर नहीं पाते हो। तो आपको लगता है कोई व्यक्ति हो, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है और उसको मज़ा आता है कि चलो इसको ये मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, ये मेरे को सारी बातें बताएगा। वो तुम्हारी हर बात जान करके एक समय आपको कंधा भी देता है, लेकिन कभी जब बन बिगड़ जाती है ना, तो यही सब लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप, और पता है ये एक बर्डन भी बन जाता है, क्योंकि अब आपको लगता है इसको सारी बातें पता है, और ऐसे में अब इसके आपको कभी कभी गलत बात भी माननी पड़ रही है। कभी कभी जो चीज़ आप वैसे नहीं मानोगे पर अभी मान रहे हो, ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको ये इस तरीके से ऑफेंड कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके परिवार तक पहुंचा देंगे, ये बातों को आपको ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे। और हो सकता है कि ऐसा कर भी रहे हों, आप थोड़ा ज़्यादा ही शर्मिंदगी महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, आप ज़्यादा ही दुखी हो रहे हो, आप ज़्यादा ही ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मत बताओ, ऐसा मतलब ऐसा वैसा कुछ भी आप अपने परिवार तक पहुँचाना नहीं चाहते हो। अभी आपको लगता है अभी ये सारी चीज़ें अपरिपक्वता में हैं, और इसीलिए आप अभी इस बात को लेकर के एकदम रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप रेडी नहीं दिख रहे हो, डेफिनेटली आपके पास में कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी जो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। तो आपके परिवार में अगर ये बात पहुँच चुकी है, अगर आपके परिवार में ये बात पहुंच चुकी है, तो एक तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आप कैसे फेस करोगे और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उनको अगर कोई बात मालूम चली हुई है तो वो आपकी इस बात को लेकर के ऑफेंड तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि कुछ उसमें आपके घर के लोग जो थोड़े तेज हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, आप उनसे डरे हुए हो कि यार ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मेरी बातों को समझेंगे नहीं समझेंगे, और हो सकता है ज़्यादा नाराज़गी दिखा दें, हो सकता है ये मेरे रिश्ते को तोड़ दें, हो सकता है ये ऐसा कर दें, हो सकता है ये वैसा कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में ऐसी हो रही होंगी। लेकिन आप इस बात को जान के रखिए कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो भी आपके घर तक पहुंचा रही है बात, ये भी जो भी बताने की कोशिश कर रहे हो, और आप जिस व्यक्ति से डरे हुए हैं, आप एक अजीब सा प्रेशर फील कर रहे हो, आपका हाल बहुत बुरा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँगी, कैसे इसका फेस करूँगी, कैसे मेरे घर के लोगों को पता चलेगा। अच्छा, जो आपका जीवन चल रहा था ना, वो इस समय गड़बड़ हो गया है बहुत ज़्यादा। अब खाना वगैरह यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। अब ये चीज़ की जो गड़बड़ी चल रही है, देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है उसके घर में किसी को बताया जा रहा हो, तो उसकी एनर्जी भी हो सकती है। बट मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही सोच रही हूँ कि मे बी ये आप हैं, और यहाँ पर कुछ हो सकता है कि भाई घबराहट हो रही हो कि पता चल जाने पर क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। रिश्ता भी हो सकता है हम और मजबूत हो सकते थे, रिलेशन में और अच्छा जा सकते थे तो हम बताते। तो आप एक बहुत सारी सिचुएशन को लेकर के ना, और यही सारा सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पर जो आप इतना घनचक्कर बन गए हो ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई तू कुछ मत बता, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, तो भाई ये मत बताओ एक तो। और वो इसको और वो कह रहे कि तुम नहीं चाहते हो कि घर वालों को पता चले, ठीक है, वाइस वर्सा भी अगर माने तो हो सकता है अगर वो आपके पर्सन से ही उसका पर्सन कोई फ्रेंड कह रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो उसके लिए कहीं ना कहीं बातें बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको ब्लॉक कर दिया, एक तो ब्लॉक भी कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है, ब्लॉक कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना कर पाओ आप। ऐसा हो जाता है वो बारह फ़ोन करना, मैसेज करना, तो अब एक अजीब सी एनजाइटी बढ़ा दी है, तो इसने ब्लॉक भी कर दिया और दिमाग ख़राब। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो रही है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, घर भी नहीं देख पा रहे हैं, बाहर भी नहीं देख पा रहे हैं, अपना मन भी नहीं देख पा रहे हैं, अपनी हॉबीज़ भी नहीं देख पा रहे हैं, सब तरीके से डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हो, सब तरीके से। अब ये जो सब तरीके से आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, भले ही आ रहे हो, लेकिन क्या आपकी फैमिली इसको एक्सेप्ट करेगी? तो हम इसके लिए थोड़े से 2 कार्ड्स निकालेंगे, इसके बाद हम इन 2 कार्ड्स को उसी से ऐड करके देखेंगे
एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या मेरे व्यूअर्स के परिवार वालों को उनकी सच्चाई पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, किस तरीके की बातें कहेंगे, क्या करने वाले ये बताइए। रिट्रीट, forgiving and learning, and religious factor. Okay, and here is flirt. तो देखो, सबसे पहली बात तो आपके परिवार के लोगों को जब ये बात मालूम चलनी है, कहीं ना कहीं कुछ लोग शॉक्ड होंगे, कुछ लोग आपके इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें लगता है कि आप अभी एक बच्चे हैं, या तो आप बच्चे के रूप में ही वो देख रहे हैं, या फिर आप उस रिश्ते में हो जहाँ पर कोई इसकी उम्मीद नहीं कर सकता कि आप किसी रिलेशन में होंगे। तो जब ऐसा कुछ भी है जहाँ आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, तो हो सकता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे जुड़ने की कोशिश करें, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, और कोई ऐसा स्टेप तो नहीं उठाएंगे कि जिससे कि आपको दिक्कत हो। हाँ, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि आपकी जो फैमिली है ना वो बहुत अच्छी है। आप उसे मिसअंडरस्टैंड जरूर करते हो, लेकिन ये फैमिली जो है आपकी वो बहुत अच्छी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है, एक बॉन्ड है, रिलेशन का बॉन्ड है। आज शायद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, अब तक शायद आपको समझ में भी नहीं आता होगा रिश्ता क्या है, अब आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली ये। अनदर थिंग इज दैट कि आप जितना रिश्ते में आप अपने परिवार को नहीं समझते, अब आप अपने परिवार के और करीब हो जाओगे, इसलिए हो जाओगे कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, फॉरगिव करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने या समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ हालांकि ये उनके लिए भी एक चुनौती है, अगर आपका रिश्ता कहीं से रिवील होता है तो ना केवल ये आपके लिए चुनौती है, और ये उनके लिए भी चुनौती है कि वो आपको कैसे उस चीज़ को समझें। मतलब अभी क्योंकि आपको जैसे अभी लग रहा है कि अभी थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसे उन्हें भी जब पता चलेगा तो उन्हें भी लगेगा कि क्या ये सही समय था, क्योंकि रिश्ते में तो आपको जाना ही है, ठीक है, वो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें भी लगेगा कि क्या ये सही समय था आपका रिश्ते में जाना, क्या ये ठीक है, अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना था, कैरियर पर ध्यान देना था, तो आप ऐसे रिश्तों में कैसे पहुँच गए। तो अभी ये डिस्टर्ब करेगा, अभी ये ऐसा करेगा, आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा, कहीं वो आपको कहीं ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में हर्डल के रूप में दिखती हैं, ठीक है, बट वही हर्डल आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो आपको ये डरना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, हालांकि वो तो आप चाह भी रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी फैमिली की तरफ से आपको पॉजिटिव मिल सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सिक्योर मिल सकती हैं। गलत फहमी आपकी और आपके परिवार वालों के बीच में जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो सकती है, क्योंकि कई बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अपने परिवार को नहीं समझते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो हम समझेंगे, है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आपकी जो कार्ड्स हैं मैं कल सुबह देखूंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।